Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 8th January 2024. डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं सबसे पहले आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग राइट। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं चार्ट्स देखना सीखने के लिए। ठीक है, किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, आप भी उसी तरीके का एनालिसिस आप कर सकें, इसलिए मैं ये वीडियोस रेगुलरली आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर हम किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं, सिर्फ हमें जो चार्ट अच्छे लगते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और हम ये सिखाना चाहते हैं आपको कि आप किस तरीके से चार्ट्स स्टॉक सेलेक्ट करें, किस तरीके से हमें चार्ट्स देखने चाहिए, ये सभी चीज़ें हम सीखते हैं और किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, ये सभी चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियोस में डिस्कस करते हैं। और किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में 1:3, 1:5, 1:10 से कम का रिस्क रिवार्ड रेशो अगर होता है तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, यानी हम हाईली सक्सेसफुल स्टॉक्स के बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा हो और मैं चाहता हूँ कि आप भी उन्हीं तरीके का एनालिसिस करना सीखें, उसी तरीके के स्टॉक सिलेक्शन करना सीखें। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी, मैंने हमेशा आपको कहा है कि पहले चार्ट्स को देखने से पहले मंथली चार्ट करके देखें, फिर वीकली, फिर डेली, इस तरीके के टाइम फ्रेम्स पर देखने से हमें उसकी पूरी पिक्चर क्लियर होती है। यहाँ पर मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर प्राइस हाई टॉप हायर बॉटम लगाता हुआ तेजी से अपसाइड की ओर जाता हुआ। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट करीब करीब सेम ही दिखाई दे रहा है और डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी हाई टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला रेगुलरली बनी हुई है। तो किसी तरह की कोई समस्या हाल फिलहाल निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और हमें ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, चाहे कोई कितना भी डराए या कितना भी हमें बरगलाए या हमें बोले, हमें वही करना चाहिए जो चार्ट हमको दिखा रहा है। चार्ट में वो ताकत होती है जो किसी में भी नहीं होती। चार्ट सबसे पहले इंडिकेट करेगा आपको कि कब मंदी आने वाली है, कब तेजी आने वाली है, कब क्या होने वाला है। ठीक है, तो हाल फिलहाल किसी भी तरीके की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। काफी मजबूत चार्ट निफ्टी का, हाई टॉप हायर बॉटम और तेजी से चार्ट ऊपर की तरफ, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जो हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनकी चार्ट्स की हम चर्चा करेंगे, ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर। पहला स्टॉक है OFSS। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे OFSS के बारे में और हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक हाई टॉप हायर बॉटम वाली स्थिति बन रही है और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और आप देखो कि प्राइस जो है यहाँ पर रेगुलरली अपसाइड जा रहा है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पूरा करने जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे रडार पर क्यों आया है, क्योंकि आप वीकली चार्ट करोगे और डेली चार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई देगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे रडार पर अभी आया है कि इसने बड़े लेवल पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है। फिर मंथली, फिर वीकली और डेली चार्ट दोनों टाइम फ्रेम्स पर इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बना रखा है, तो उसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसके इस कैंडल के हाई जो कि 4567 है, इसके ऊपर जब ये स्टॉक चलना चालू करे तो हमें इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक है OFSS। अगला जो स्टॉक है बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक LIC,
इंडिया, ये बहुत नीचे से मैं आपको आइडेंटिफाई कर लिया था और मैं आपको रेगुलरली बोलता चला आ रहा हूँ कि अब ये स्टॉक टर्न हो चुका है अपसाइड के लिए और इस स्टॉक पर आप विशेष ध्यान दें। देखिए, ये स्टॉक जो है हमने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था जब ये अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक कर रहा था इस जगह। 614-15 रुपए पर ही हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया था और ये स्टॉक तब से नीचे नहीं आया है। अभी देखिए कितनी बढ़िया तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है और ये बहुत ही फंडामेंटल मजबूत स्टॉक है। आप अगर इसके फंडामेंटल स्क्रीनर्स पे जाकर स्क्रीनर डॉट इन पे जाकर चेक करेंगे तो आपको बहुत ही मजबूत फंडामेंटल इस स्टॉक के नजर आएंगे। देखिए मंथली चार्ट पर क्योंकि काफ़ी डेटा नहीं है, लेकिन मंथली चार्ट पर आपको अगर आप इसको क्लियरली देखना चाहते हो तो आप इसे लाइन चार्ट कर लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग की है। आप ये देखोगे शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया है और अभी तक की मंथली क्लोजिंग, हालांकि मंथ पूरा नहीं हुआ है, मंथ स्टार्ट हुआ है। ये देखिए बहुत ही शानदार सबसे हाई वीकली क्लोजिंग इसने अभी तक की है। आप ये देखो, तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये मंथली, डेली, वीकली सभी टाइम फ्रेम पर बहुत ही मजबूत है और फंडामेंटल तो आप सभी जानते हैं। अगर आप फंडामेंटल इसके देखना चाहते हैं तो आप इसके फंडामेंटल स्क्रीनर डॉट इन पे जाकर भी देख सकते हैं। ये जो स्टॉक है ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बताया कि ये वीकली चार्ट पर इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। लाइन चार्ट करके देखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया है और इस हफ्ते इसने ब्रेकआउट किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद अपनी तेजी को कंटिन्यू रखेगा और ये जो 535 और 825-35 मतलब करीब करीब 190 रुपए की तेजी यहाँ से इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है इन लेवल से, ब्रेकआउट लेवल से। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तीसरा स्टॉक है इंडस टावर। इस स्टॉक के बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपको चर्चा करी थी और मैंने आपको आगाह किया था कि ये स्टॉक भी बहुत इस स्टॉक का चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मजबूत चार्ट इस स्टॉक का दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले मैं मंथली चार्ट कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है और रेगुलरली प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है यहाँ पर। और मंथली चार्ट के बाद अब वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है जिसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये इसलिए अब इस हफ्ते मेरे रडार पर आया है कि जब भी ये 230 रुपये 31 रुपये का प्राइस क्रॉस करेगा तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और उसके बाद में इस ट्रायंगल जब ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न जब कंप्लीट होगा तो उसी समय इस चार्ट पर इस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक मुझे लगता है कि बॉटम बना चुका है और काफ़ी बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आज का तीसरा स्टॉक था इंडस टावर, चौथा स्टॉक है एमजीएल। एमजीएल का चार्ट भी काफ़ी कुछ इंडस टावर से मैच करता हुआ ही है, तो एमजीएल के चार्ट पर भी हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले देखिए ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ कर रखी है इन पे आपकी नज़र पड़ी होगी। देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर मैंने ये लाइंस ड्रॉ की और आपको दिखाई देगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है और इस हफ्ते, हालांकि ये मंथली चार्ट है, इस पे ब्रेकआउट दिख रहा है क्योंकि ये ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मंथ रनिंग में है अभी। लेकिन जब आप वीकली चार्ट करोगे तो आपको बढ़िया कैंडल से ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो क्योंकि इस स्टॉक के टारगेट भी बहुत बड़े आ रहे हैं। जब आप इस स्टॉक का रेंज यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी बड़े टारगेट, यानी यहाँ से ये 600 रुपये की तेज़ी यहाँ से आपको 600 साढ़े 600 रुपये की तेज़ी यहाँ से दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और ये स्टॉक और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने एक रेंज बना रखी थी, इस रेंज को इसने तोड़कर ब्रेकआउट किया है। ये जो रेंज है इसको तोड़ के इसने ब्रेकआउट किया है और प्राइस ऊपर की तरफ चले जा रहा है।
तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस क्या मानेंगे? स्टॉप लॉस जिस भी वीक या दिन ये 1200 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो हम या इसके लास्ट जो स्विंग लो है वो टूट जाते हैं, तो हम मान लेंगे कि ये तेजी में जाने को ये स्टॉक रेडी नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। मंथली वीकली चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है इस स्टॉक के। तो एमजीएल था ये आज का चौथा स्टॉक, ओएफएसएस, एलआईसी, इंडस टावर और एमजीएल। और आज का पांचवा मजबूत स्टॉक जो हमको लग रहा है वो है जायडस लाइफ साइंस। ये स्टॉक भी मुझे बहुत मजबूत लग रहा है, और जब आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। देखिए, रेगुलरली मंथली चार्ट आप देखोगे तो हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे कि शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न भी मंथली चार्ट वीकली चार्ट पर फॉर्म किया हुआ है, और उसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी किया है, और प्राइस शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस हफ्ते इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म की है। अगर आप देखोगे तो इस हफ्ते इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म की है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, मुझे लगता है कि इसमें बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, जाइडस लाइफ साइंस। ये था आज का पांचवा स्टॉक, और छठा स्टॉक है डालमिया भारत। ये स्टॉक भी मुझे मजबूत लग रहा है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, मैं इससे मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये प्राइस हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन कर रहा है। जब मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। इस ट्रायंगल पैटर्न के अलावा यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई देगा आपको। ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, ठीक है? और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है कि ये स्टॉक जो है, आप इस पे नज़र बना के रखिए। ये हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ, और कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है इसने, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया है। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स एक ही चार्ट पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हो। ये तो मैंने आपको मंथली और वीकली चार्ट बताया है। जब आप इसे डेली चार्ट करेंगे तो आप और भी ज़्यादा आपके व्यूज़ मजबूत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये इसकी नेकलाइन बनेगी, ठीक है? इसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा, तो इसमें इस स्टॉक में भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का छठा स्टॉक, डालमिया भारत। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने आपको कारण बताया कि इस चार्ट्स पे कितनी मजबूती दिख रही है। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो www.haifainvesting.com पे जाकर ये हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस प्लस हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी, और इसके अलावा उससे आप पैसा कैसे बना सकेंगे ये तरीके उसमें सिखाए गए हैं। और मैं जो स्टॉक्स निकालता हूँ काफ़ी हद तक हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स का हिस्सा है, जो मैंने 30+ ईयर्स के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है ये कोर्स। और इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, 15,000 ओनली। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 9461113030 पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, और बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का सातवां स्टॉक है आईपीएल। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड है। ये स्टॉक का चार्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये स्टॉक जो है काफ़ी समय से मेरे रडार पर था। ये देखिए, ये स्टॉक मेरे रडार पर तब था जब ये ट्रेन लाइन इसने यहाँ पर ब्रेकआउट की थी। ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट की थी, ये इसमें विशेष क्या है? देखिए, जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि जब ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट कर रहा था इस जगह, तो यहाँ पर ये देखिए, इस जगह कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है बिल्कुल ट्रेन लाइन के पास। तो मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट
हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेन लाइन के आसपास कोई कंसोलिडेशन होता है तो उस चार्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ से ये जो डिमांड क्रिएट हुई है, मतलब यहाँ जो सप्लाई क्रिएट हो रही थी, लेकिन बार-बार जो डिमांड आ रही थी, उससे वो सप्लाई सैटिस्फाई हो रही थी। तो उसके बाद में देखो आप कितनी बड़ी तेज़ी, जब ये कंसोलिडेशन पूरा हुआ, मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कि अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेल लाइन के पास कोई बड़ा कंसोलिडेशन होता है, तो उसके बाद उसमें अगर तेज़ी आती है, तो बहुत बड़ी तेज़ी आती है और पिछला ट्रेंड जो है, वो अपना रिज़्यूम करता है, कंटिन्यू करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने केवल अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया था और ये एक्सपीरियंस से आपको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, ये उदाहरण है आपके सामने। देखिए इस ट्रेन लाइन के पास में ये कंसोलिडेशन हो रहा था और उसके बाद कितनी बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है, ठीक है? और इस हमने पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। अब इस स्टॉक के इस हफ्ते मेरे रडार पर आने का रीज़न क्या है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, जब आप इस चार्ट को लाइन चार्ट करोगे तो आपको इसमें भी पता लगेगा कि ये स्टॉक जो है शानदार ब्रेकआउट करके वीकली चार्ट पर और शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट करोगे तो कैंडलस्टिक चार्ट पर भी आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के और हाईएस्ट क्लोजिंग इसने इस वीक की है। अपनी लाइफ की हाईएस्ट क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग इसने इस हफ्ते की है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये जो रेंज है 200 और 366 के बीच की, यानी यहाँ से आपको 160-65 रुपए के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत हैंडसम टारगेट्स इस स्टॉक में आ रहे हैं। तो ये स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इस स्टॉक में बनते चले जा रहे हैं। ये स्टॉक था आईपीएल, 7वां स्टॉक था आज का और आज का 8वां स्टॉक है भारत फोर्ज। ये स्टॉक भी रेगुलरली मेरे रडार पर रहता है। इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी काफ़ी नीचे से ही हमने आइडेंटिफाई कर ली थी और ये स्टॉक जो है मुझे बहुत मजबूत लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और इसके टारगेट्स के लिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब ये मंथली चार्ट है इसका इसका जब वीकली चार्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको शानदार हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। जब आप डेली चार्ट करोगे तो आपको लास्ट स्विंग हाई, अभी मेरे रडार पर क्यों आया ये स्टॉक, क्योंकि इस तरीके का जब पैटर्न बनता है लास्ट स्विंग हाई को तोड़ता है और उसके पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, प्राइस ने ब्रेकआउट किया और फिर रीटेस्ट किया है और एक हैमर कैंडल यहाँ फॉर्म की है, तो आप ये समझिए कि ये जो स्टॉक है अगले इम्पल्सिव मूव के लिए रेडी है। मतलब ये इम्पल्सिव मूव जब तेजी में होता है स्टॉक तो ऊपर की तरफ जो वेव जाती है वो इम्पल्सिव मूव कहलाता है, ये करेक्टिव और ये फिर इम्पल्सिव। तो ये जो इम्पल्सिव मूव है इसे कंटिन्यू ये स्टॉक कर सकता है, तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है कि आप जब भी इस कैंडल का हाई टूटे तो इस स्टॉक में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो भारत फोर्ज था आज का 8वां स्टॉक और 9वां स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे से हम लोग रेगुलरली बोलते चले आ रहे हैं कि इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी और बड़ी तेजी इसमें रेगुलरली बन भी रही है। तो टाटा मोटर्स है आज का 9वां स्टॉक और इस स्टॉक में सिंपली अगर आप मंथली चार्ट करोगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है और इन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक चल पड़ा है। अब इस स्टॉक का अभी मेरे रडार पर आने का रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि इस स्टॉक को भी हम रडार पर रखें, क्योंकि अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे जैसे आवरली के टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और जैसे ही इस कैंडल के हाई टूटेंगे 806 रुपए का हाई टूटेगा तो इसमें बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। आज का 9वां स्टॉक था टाटा मोटर्स और आज का फाइनली जो सबसे मजबूत स्टॉक मुझे नजर आ रहा है
10वें नंबर पे वो स्टॉक है बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक के बारे में भी मैंने 2 हफ्ते पहले शायद आपको चर्चा करी थी, 2 या 3 हफ्ते पहले, और ये स्टॉक फिर मेरे रडार पर है। ये देखिए, ये स्टॉक ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और इस ट्रायंगल पैटर्न के बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ठीक है, पिछले महीने भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं कर पाया था। और वीकली चार्ट करते तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये मेरे रडार पर अभी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है जो इसकी तेजी को और भी मजबूती दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर इसकी नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है अपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ब्रेकआउट करके ट्रेड करेगा और इस कप एंड हैंडल का टारगेट भी मिलेगा और इस ट्रायंगल का टारगेट भी हमको मिलने वाला है। तो बहुत ही छोटे लो मतलब बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए। तो फाइनली 10 जो धमाकेदार स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, ये जो चार्ट्स जो हम रेगुलरली आपके लिए पोस्ट करते हैं जिनमें दम होता है, जो सुपर सेलेक्टिव होते हैं, और आपको इन चार्ट्स के बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो ये जो चार्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, कैसा लगा आपको ये 10 स्टॉक के बारे में जो हमने चर्चा करी, और इनमें से कौन सा स्टॉक आपकी पसंद आपको सबसे अच्छा लग रहा है, इसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।